नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् ऐषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में कोटि नमन। परम पूज परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि नमन। मुनि यशवंत कुमार जी स्वामी के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, तेरी उम्र बीती जाए बंदे जप ले प्रभु का नाम। तेरी उम्र बीती जाए बंदे जप ले प्रभु का नाम। जप ले नाम बने निष्काम पाए शिव सुख मुक्ति धाम। तेरी उम्र बीती जाए बंदे जप ले प्रभु का नाम। हे जग सपना कोई न अपना क्यों इसमें मुरझाए। हाँ क्यों इसमें मुरझाए। अमर न रहना आखिर है मरना क्यों ना मन समझाए। हाँ क्यों ना मन समझाए। अंतर ध्यान कर पहचान जागृत रहे आठों याम। तेरी उम्र बीती जाए बंदे जप ले प्रभु का नाम। एक सांस का नहीं भरोसा फिर किसका अभिमान है। बंधन को बंधन ना समझे यही बड़ा अज्ञान है। कर ले ध्यान रख ले शान पाएगा सच्चा विश्राम। तेरी उम्र बीती जाए बंदे जप ले प्रभु का नाम। संजय सतगुरु वाणी का तू अमृत प्याला पी ले रे। फैले खुशबू सदियों तक तू ऐसा जीवन जी ले रे। बन गुणवान हो कल्याण जागृत रहे आठों याम। बन गुणवान हो कल्याण जागे भीतर वाला राम। तेरी उम्र बीती जाए बंदे जप ले प्रभु का नाम। जप ले नाम बने निष्काम पाए शिव सुख मुक्ति धाम। तेरी उम्र बीती जाए बंदे जप ले प्रभु का नाम। बंदे जप ले प्रभु का नाम। अपने बात चल रही थी
महासती सीता के बारे में। राम ये निर्णय कर लेता है सीता को वन त्याग करना है, और पूरी सभा बैठी रहती है। राम, लक्ष्मण और साथ में हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, सबके सामने ये निर्णय सुना देता है कि सीता को वन त्याग करना है। सारथी को आदेश दिया जाता है कि तुम जाओ, सीता को लेके भरे जंगल में, ऐसे जंगल में जहाँ जंगली जानवर हो, उस जंगल में सीता को छोड़ के आओ। सारथी अपनी गर्दन नीचे करके हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, कुछ नहीं कह पाता है। अब राजा के सामने कौन बोले, उसकी हिम्मत नहीं जाने की। फिर भी राम कुछ देर होता है, वापस आदेश देता है, फिर भी वो वहां से हिलता डुलता नहीं। तीसरी बार में राम क्रोधित होके एकदम से तेज होके बोलता कि जितना कहा उतना काम कर दिया जाए, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब सेवक तो सेवक होता है, उसको तो आज्ञा माननी पड़ती है। और वो रथ को लेके सीता के महल की ओर बढ़ जाता है। और सीता के महल की ओर बढ़ने के बाद सीता के वहाँ समाचार पहुँचाए जाते हैं कि राम ने आपको वन गमन का आदेश दिया है, आप तैयार हो जाओ। और सीता वन गमन का सुन के खुशी से मारे झूम उठती है, और वो देखती है कि अब मुझे स्वामी वन के घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, और मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं। और जल्दी से तैयार होके वो रथ में बैठ जाती है। जैसे ही रथ चलना चालू होता है, अयोध्या पार होता है, नदियाँ पार होती है, झरने पार होते हैं, लेकिन राम का रथ कहीं नहीं दिखता है। और उसे संदेह होने लग जाता है, क्या बात है, स्वामी का रथ तो दिख ही नहीं रहा है। और एक तरफ बाई आग फटकने लग जाती है, और वो सोचती है कोई बात नहीं, मैं तो स्वामी के साथ हूँ, मुझे चिंता की क्या बात है, अब शकुन थोड़ी हो रहा है, ये तो मैं तो राम के साथ हूँ, मुझे तो किस बात का डर है। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता है और पीछे आगे पीछे सामने कोई रथ नहीं दिखता है, उसका संदेह बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन वो सोचती है जब तक मेरे को लेने आए होंगे तो रथ आगे निकल चुका होगा, तो इनको पता होगा, तो ये वहीं लेके जाएंगे जहां राम रुके हुए हैं। और एक भयंकर जंगल, जहां इंसान तो क्या, सूर्य की किरणें भी नजर नहीं आती है, उस जंगल के अंदर पहुंच जाता है रथ। और रथ जैसे ही पहुंचता है, रुकता है रथ, सीता आवाज देती है, सारथी क्या बात है, कहाँ लेके आए हो, और राम कहाँ है, मेरे स्वामी कहाँ है, स्वामी तो दिख ही नहीं रहे हैं। जैसे ही ये प्रश्न करता है, सीता का प्रश्न सुनते ही उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं, हाथ धुलने लग जाते हैं, आंख भर आती है। अब इसकी ये हालत देखते ही सीता समझ जाती है कोई ना कोई तो अनहोनी घटना घटने वाली है, कोई ना कोई तो बात है जो आज मेरे सामने ये इतना जूझ रहा है, आंखों में आंसू भरा है मेरा एक प्रश्न से, क्या बात। फिर भी सीता हिम्मत से पूछती है, सेवक क्या बात है, सही सही बात बताओ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, इतनी घबराहट क्यों है तुम्हारे चेहरे पे, और राम कहाँ है, मेरे स्वामी कहाँ है, और मुझे वन गमन के लिए उन्होंने ही तो बुलाया था, तो वो कहाँ रह गए, कहीं उनका रथ पीछे तो नहीं रह गया, क्या वो आगे तो नहीं निकल गए, या आप तो रास्ता तो नहीं भटके तुम कहीं। वो कुछ कह नहीं पाता है, और आंखों से छल छल आंसू गिरने लग जाते हैं। अब सीता का संदेह और आगे बढ़ता जाता है, कहीं ना कहीं तो बात है,
कि इसके आंखों में आंसू, हालांकि मैं प्रश्न कर रही हूँ और इसके आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो सीता एकदम घबराती हुई सेवक को कहती है, सुनो, जो भी बात है सही सही मुझे बता दो, मुझे भी अब घबराहट सी होने लग गई है। तुम्हारा चेहरा देख के मुझे भी घबराहट होने लग गई। कोई ना कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। क्या स्वामी नहीं आ रहे क्या? क्या स्वामी कोई कारण से रुक गए हो क्या? क्या तुम रास्ता भटक गए हो क्या? क्या बात है, तुम सही सही बताओ। अब वो कहता है, माते मैं आपको क्या बताऊं, बताने जैसा कोई यही नहीं, और मैं इतनी क्षमता नहीं मेरे में कि मैं आपको ये बात मेरे मुंह से कहूं। अब सीते का संदेह और बढ़ता जा रहा था। सीता कहती है, जो भी बात है तुम एक बार खुला खुला बता दो कि मेरे को भी समझ में आए कि बात क्या है। जैसे ही ये बात सुनता है, वो भी सोचता है अब तो बताना ही पड़ेगा, कितनी देर छुपाऊंगा, मुझे तो हिम्मत करनी ही पड़ेगी। और हिम्मत जोड़ के वो कहता है, मैं आपको वन में छोड़ने आया, मैं वन गमन की ये नहीं लाया। मुझे अब बोलते बोलते उसकी आवाज़ अटकने लग जाती है, धीरे धीरे बोलता है कि मैं, स्वामी का आदेश था, राम का आदेश था कि आपको वन में छोड़ दिया। तो सीता पूछती है, क्या बात हो गई? ऐसी कौन सी बात हो गई कि राम ने इतना बड़ा आदेश निकाल दिया और मुझे खबर भी नहीं पड़ी और तुमने भी कुछ बताया नहीं? तो वापस सीता अपने आप को संभालती है और कहती है, जो भी बात है स्पष्ट करो, राम क्यों मुझे वन में छोड़ना चाहते हैं? तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी, तुम्हें सुनने में फर्क हो गया होगा, वो मुझे क्यों वन में छोड़ेंगे? वो कहता है, मैं तो पूरी बात तो जानता नहीं। जब मुझे बुलाया गया था, मैं अंदर आया, तब ये बात चल रही थी कि प्रजा, पूरी अयोध्या की प्रजा आपके चारित्र पे दाग लगा रहे थे। मैंने इतना सुना था और राम ने ये निर्णय कर लिया था कि आपको वन में छोड़ दिया जाए। जैसे इतनी बात सुनती है सीता, रथ से नीचे गिर जाती है और मूर्छित हो जाती है। अब वो दास भी सोचने लगता है, क्या बात हो गई, कहीं सीता, सबसे पहले तो इतना बड़ा पाप कर रहा हूं मैं, गर्भवती सीता को इस जंगल में, भयंकर जंगल में छोड़ रहा हूं, जहाँ इंसान तो एक मनुष्य नहीं दिखता है, यहाँ तो जंगली जानवर ही जानवर है, और इतना बड़ा जंगल में, और अब ये ऐसे घिर गई है, कहीं कुछ हो गया तो मेरे मेरे ऊपर तो दो दो पाप लग जाएगा। एक तो इतना बड़ा पाप जंगल में छोड़ने का, दूसरा एक सीता का हत्या का भी पाप मेरे सर लग जाए। अब मैं क्या करूं? कुछ समय बाद जैसे ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, सीता का मूर्छा खुलती है, उसे खड़ी हुई देख उसके मन में शांत हो जाता है कि चलो कम से कम सीता को तो कुछ हुआ तो नहीं है। और सीता अब पूछती है, तुम पूरी बात खुल के बताओ मेरे को कि ये फैसला राम का ही था? हाँ माते, ये फैसला स्वामी का ही था, प्रभु ने ये फैसला दिया है और मुझे आज्ञा दी कि मैंने तो 2 बार 3 बार वहां से नहीं आने के लिए वही खड़ा था, लेकिन मेरे पे एकदम आक्रोश होकर बोला तो फिर मुझे आना पड़ा। मैं तो बहुत बड़ा पाप का काम कर रहा हूँ आपको यहाँ लाके, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर। सीता इतने में कहती है, क्या लक्ष्मण वहां नहीं थे, विभीषण नहीं था, हनुमान नहीं था, सुग्रीव नहीं था, इन्होंने कुछ कहा नहीं?
उनको समझाया नहीं। तो सीता ने कहता है, लक्ष्मण ने तो पूरी कोशिश की, यहाँ तक हनुमान ने तो जो जो बातें नहीं कहनी थी वो भी बातें राम को सुना दी। विभीषण ने भी अपनी प्रयास पूरा किया, सुग्रीव ने भी अपना प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन उसको बिता दिया गया। अपना अपना तो सबने प्रयास किया था, लेकिन राम के जो निर्णय ले लिया था उससे कई उसके अमल रहना था। सीता कहती है, जब मुझे लेने आए थे लंका में तब तक तो उनको संदेह नहीं था, अब कैसे संदेह हो गया उनको? क्या लोगों की बातों में संदेह करना अच्छी बात है? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इन लोगों की बातों में आके कम से कम एक बार मेरे से पूछ लेते, मैं जवाब देती, लोगों को मैं जवाब देती, मेरे से बात करते। तुम ऐसा करो, मुझे वापस अयोध्या लेके जाओ। मैं जाऊंगी, राम से बात करूंगी, प्रजा से बात करूंगी, और मैं शीलवती हूं, पवित्र हूं, मैं साबित करूंगी। सारथी कहता है, माथे मुझे छोड़ने की आज्ञा है, लेके जाने की आज्ञा वापस प्रभु ने नहीं दी है, तो मैं कैसे आपको वापस लेके जाऊं? अब सीता अपने भाग्य को कहती है, मेरे भाग्य में यही लिखा, अब मैं किसको दोष दूं? जबकि मेरे भाग्य में वनवास लिखा है, इस वन में भटकना लिखा है, इस वन में मरना लिखा है, तो मैं क्यों राम को दोष दूं? अपने भाग्य पे रोने लग जाती। अब सारथी कहता है, माते मुझे आज्ञा दो, मुझे वापस, महाराज ने कहा है कि जल्दी से छोड़ के आने के बाद मेरे को समाचार करो, तो मुझे आप आज्ञा दो कि मैं जाऊं और प्रभु को समाचार दे दूं कि मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया। तो सीता कहती है, जाते जाते मेरा एक संदेश लेके जाओ, जब भी तुम अपने स्वामी से मिलो उनको पूछना, क्या सीता की क्या गलती थी जो आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया? एक पुरुष होने का तुमने इतना बड़ा निजाम नारी पे लगाया, कम से कम एक बार तो बात कर लेते, बात तो मेरे सामने रख देते, मेरे से बात करते, मैं प्रजा से बात करती, लोगों से मैं बात करती, मैं पूरी प्रजा में मैं बताती थी मैं कैसे रावण के लंका में रही। तुम प्रभु को कहना, स्वामी को कहना कि तुम पुरुष होने का फर्ज अच्छी तरह से निभाया है। हम नारियों पे हमेशा अन्याय होते आया है और अभी भी अन्याय ही हो रहा है। अब मैं, जब हमारा पति मेरे साथ नहीं है तो मैं किसके ऊपर दोष दूं? कम से कम स्वामी तो मेरा साथ देते, वो तो मेरे से बात करते। फिर कहती है, कह देना कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो हो जाएगा। कम से कम जो घर में 2 बच्चे हैं उनके बारे में तो सोच लिया होता एक पल के लिए। अब इस गर्भवती में, मैं इस जंगल में करूंगी कहाँ जाऊंगी, क्या खाऊंगी, कहाँ रहूंगी? अब सीता अपनी बात कहते कहते हिम्मत जुटाती हुए कहती है, उनको कहना, ठीक है, जो मेरे नियति में लिखा था वो तो हो चुका था, अब तुम जाओ, राम को इतना सा कह देना कि मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ, मैं मेरी नियति में जो लिखा होगा वो हो जाए। सारथी वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो निकलता है, सीता यहाँ जोर जोर से रोने लगती। पहले तो हिम्मत रख के काम चला रही थी, उसके सामने एक आंसू नहीं बहाया था, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलता है, रो रो के फूट फूट के रोती है, कहती है, मैंने क्या गुनाह किया, मेरा क्या गुनाह था? रावण अपहरण करके गया तो इसमें मेरा दोष निकाला गया, मेरे को 6 महीने तक बंदी बना के रखा तो इसमें भी मेरा दोष निकाला गया। अगर यही घटना
अगर लक्ष्मण को लेके जाता, लक्ष्मण का अपहरण होता, तो कोई दोष नहीं लगता क्या? तब वो 6 महीने 1 साल कहीं रह के आता तो उस पर कोई उंगली नहीं उठती। हम नारियों पे ही क्यों उठती है हर बार? सीता विचार करती करती रोए जा रही है, रोए जा रही है। लेकिन अब इस जंगल में कौन है जो इसकी पुकार सुने? कौन है जो इसके आंसू पोंछे? और कौन है जो वहां पे इसको समाधान करे और इसको साथ दे? वहां तो कोई था ही नहीं जंगल। अब सीता सोचती, मुझे इस जंगल में रहना है और कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। मुझे रहने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी और जो घर में बच्चे पल रहे हैं उनको तो पालना पड़ेगा। मेरे लिए नहीं, इन बच्चों के लिए मुझे जीना पड़ेगा। अब सीता ये सोच के वहां से जंगलों में घूमने लग जाती, कभी रोती है तो कभी हंसती है, कभी अपने कर्मों को दो देती है कि मेरे कर्मों का कौन सा उदय आया है जो इतना बड़ा जंगल, भयंकर जंगल में ना तो एक मनुष्य दिख रहा है। अब कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं और किसको पुकारूं, कौन मेरी सहायता करे? ऐसे सोचते सोचते कदम आगे बढ़ाई जा रही और मन में विचार भी करी जाए, राम ने बहुत गलत काम किया है मेरे साथ। कम से कम जब राम को पता था तो मेरे को बात करते, मेरे से बात करते। कम से कम लक्ष्मण की तो बात सुन लेते, हनुमान की तो बात सुन लेते। किसी की बात नहीं सुनी, सीधा ही निर्णय ले लिया। मेरे चारित्र पे दाग लगाया गया कि 6 महीने तक रावण के साथ रह के आई है, तो कहीं ना कहीं रावण के साथ तो इसका तो मन लग गया होगा लंका में। अब ये बात विचार करती करती सीता आगे बढ़ रही है और उसे ना तो कोई दिख रहा था इस जंगल में, ना कुछ। अब वो सोचती है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे पुकारूं? और शाम ढलने लग जाती। वो सोचती, अब तो मेरा यहाँ कोई सहारा नहीं है, मुझे तो अब तो धर्म का सहारा लेना हो। और एक पेड़ के नीचे स्थान को साफ करके और बैठ जाती है और प्रभु का ध्यान लगाने बैठ जाती है। कहती है, रात तो यहाँ निकाल लो, जो होगा देखा जाएगा। मेरे किस्मत में अच्छा रहा तो बच जाऊंगी, नहीं तो जंगली जानवरों के पेट की उनकी भूख मिटा दूंगी। जो मेरे किस्मत में लिखा होगा तो देखा जाएगा। और वो प्रभु का नाम लेके ध्यान में लीन हो जाती। रात को, रात का समय होता है, भयंकर जंगल में एक शेर वहां पहुंच जाता है। जैसे ही शेर आता है, सीता तो ध्यान में लीन थी, उसने तो किसी को इधर देखा ना उधर देखा। और शेर 2 बार आवाज की तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। सीता वो कुछ समय तक वहां बैठ के वो भी वहां से चला जाता और सीता ध्यान में नींद रहती और इंतजार दिन उगने का करती है, जब कब सूरज निकलेगा और कब मैं यहाँ से वापस आगे बढ़ूंगी। मुझे अपनी मंजिल तो तय करनी पड़ेगी। अब इस जंगल में कहीं ना कहीं तो मेरे रहना पड़ेगा, मेरा सहारा ढूंढना तो पड़ेगा। ये सोचती हुई रात बीतने लग जाती है और दिन उगने का कुछ ही समय बाकी होता है। अब हम आगे सुनते हैं कल क्या आगे क्या होता है, कैसे सीता को कोई मार्ग मिलता है नहीं मिलता है। इसी के साथ ओम माता।
पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदनम। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदनम। मुनि मोक्ष कुमार के उपस्थित सावक साधिका से भिक्षु मारे प्रकटाजी भारत के तर में। भिक्षु मारे प्रकटाजी भारत के तर में। जारो ध्यान धरो अंतर में। भिक्षु मारे प्रकटाजी भारत के तर में। देश देश ना लोक आपनो। देश देश ना लोक आपनो। समरण कर रया और में। भिक्षु मारे प्रकटाजी भारत के तर में। आप ताणी बुध निपार संसार। आप ताणी बुध निपार संसार। बहुलोक करे पूर पूर में। भिक्षु मारे प्रकटाजी भारत के तर में। मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो। मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो। विघ्न मिटे घर घर में। भिक्षु मारे प्रकटाजी भारत के तर में। जबर उद्धोत की योजस धारी। जबर उद्धोत की योजस धारी। ए पंच में और में। भिक्षु मारे भारत के तर में। आप ताना गण मैं स्थिर पद सो। आप ताना गण मैं स्थिर पद सो। वस्ये वास अमर में। भिक्षु मारे प्रकटाजी भारत के तर में। आप ताना गण थियो पराता। आप ताना गण थियो पराता। उभय भावे दुख भार में। भिक्षु मारे प्रकटाजी भारत के तर में। सांप्रत काले स्वामगण पायो। सांप्रत काले स्वामगण पायो। आयु चिंतामणि करने। भिक्षु मारे प्रकटाजी भारत के तर में। आप आचार्य महाउपगारी। आप आचार्य महाउपगारी। कल्प वृक्ष जिमा तर में। भिक्षु मारे भारत के तर में।
दृढ़ मर्याद बांधिया पवारो, दृढ़ मर्याद बांधिया पवारो, सत्यान मुनिवर में भिक्षु मारे प्रगट्या जी भारत खेतर में। 19 गुणा इस वैसाखे, 19 गुणा इस वैसाखे, सुध छठ बीता सर में भिक्षु मारे प्रगट्या जी भारत खेतर में। भिक्षुवारी माल ऋषि राय प्रसाद, भिक्षुवारी माल ऋषि राय प्रसाद, जय दस सुख मंदर में भिक्षु मारे प्रगट्या जी भारत खेतर में। जारो जान धरो अंतर में भिक्षु मारे प्रगट्या जी भारत खेतर में। जैन परंपरा के अंदर 4 शब्दों का विशेष प्रयोग आता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अनेक बार इन शब्दों को आपने सुना होगा और आचार्य प्रवर अथवा साधु साध्या अनेक बार कोई घोषणा करते हैं तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव शब्द का प्रयोग भी अनेक बार करते हैं। निश्चय भाषा में तो वैसे भी साधु को बोलना ही नहीं होता है। भाव है, होगा, होने की संभावना है, इस तरह की भाषा का ही, जिसमें असत्य का कोई दोष न लगे। निश्चयकारी भाषा का प्रयोग अगर कोई साधु करता है तत्काल पाप कर्म बंधन कर लेता है, चाहे वह कार्य करे या न करे। करना नहीं करना तो बात की बात है, निश्चयकारी भाषा का प्रयोग कर लिया, ये भगवान की आज्ञा में नहीं है, इसलिए पाप कर्म का बंधन है। चाहे फिर वो काम कर भी ले, लेकिन भाषा बोलनी नहीं है, भाषा बोलने की आज्ञा नहीं है, इसलिए पाप कर्म है। तो द्रव्य अर्थात, द्रव्य का क्या मतलब है? द्रव्य का मतलब क्या है? आप सुनते तो हो ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो द्रव्य का क्या मतलब है? हाँ, द्रव्य का मतलब है वस्तु अथवा व्यक्ति, व्यक्ति अथवा वस्तु, ये द्रव्य के अंतर्गत आता है। और द्रव्य का भी अपना महत्व हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है, चाहे वह वस्तु रूप में हो, चाहे वह व्यक्ति रूप में हो। अनेक बार घर के अंदर बाहर से कोई चीज ले आए, कोई चीज शुभ रूप में आ गई, कहते हैं घर को आबाद कर लेते हैं। और कोई वस्तु अशुभ रूप में आ गई, आबाद घर भी बर्बाद हो जाता है। और अनेक अनेक लोगों ने
ऐसा अनुभव भी किया। और वे बताते रहते, महाराज इसके आने के बाद ये हुआ, वो हुआ, वो। व्यक्ति के लिए भी, वस्तु के लिए भी। कई बार आते कि महाराज इसका जन्म हुआ, इसके जन्म के बाद में ये समस्याएं आ रही है, या इसका जन्म हुआ और सब मेरे ठीक ही ठीक हो रहा है। अनेक तरह के व्यक्ति आते हैं, अनेक तरह की बातें भी बताते हैं। और प्राचीन समय में शादी ब्याह करते थे तो भी जो महिला आने वाली है, जो लड़की आने वाली है, उसके लक्षण देखते थे। शुभ लक्षण वाली है या अशुभ लक्षण वाली है, जो जानकार थे वे देख लेते थे, उसको चलाते भी थे और चाल ढाल देखते थे, और चाल ढाल से भी शुभ अशुभ का ज्ञान करते थे। और घर में आने के बाद भी अनेक बार कि इसका पग फेरा हो गया, अच्छा हो गया, अनेक बार उसको दोष भी दे दिया जाता कि इसका पग फेरा हुआ और ये गलत हो गया। तो इस प्रकार व्यक्ति अथवा वस्तु दोनों का अनेक अनेक बार प्रभाव भी पड़ सकता है, विशेष रूप से प्रभाव पड़ सकता है, और कभी सामान्य रूप से ही जो घटनाएं चलती रहती है, चलती रहती है। तो द्रव्य का अपना महत्व है। ठीक वैसे ही क्षेत्र का भी महत्व है, और क्षेत्र का भी प्रभाव व्यक्ति से साथ में जुड़ जाता है। और व्यक्ति एक क्षेत्र में रहता है, जीवन भर मेहनत करता रहता है, लेकिन फिर भी वह अपनी गति प्रगति नहीं कर पाता है, सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। मेहनत के अनुरूप उसे जो प्राप्त वस्तु है वह नहीं मिलती है। और कभी कोई भाग्योदय हो जाता है, कोई उसको नेक सलाह दे देता है और वो उसकी सलाह के मान के क्षेत्र बदल देता है, और क्षेत्र बदलता है और तत्काल उसका भाग्योदय भी हो जाता है। तो भाग्य का समय तो था, लेकिन क्षेत्र के कारण से अवरुद्ध हो सकता है। तो क्षेत्र का भी बड़ा महत्व है। और हम देखते हैं एक समय राजस्थान का यह पूरा क्षेत्र, चाहे थली हो, मारवाड़ हो, चाहे मेवाड़ हो, भरा पूरा क्षेत्र था और लोग खूब मेहनत भी करते थे। मेवाड़ के अंदर तो खेती बाड़ी भी जैन लोग खूब करते थे। अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अनेक तरह के, चाहे किराना का व्यापार हो, चाहे कपड़े का व्यापार हो, खूब करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा उन्नति कोई कोई व्यक्ति कर ली, वो बात अलग है, बाकी नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने लेखा प्रदेश जाए, थली भी खाली होना चालू हुआ, मेवाड़ और मारवाड़ भी खाली होना चालू। अब देखते हैं तो प्राय गांव खाली से नजर आते हैं, और जहां गांवों में वो सामान्य रूप से जीवन जी रहा था, बाहर जाने के बाद में अनेक व्यक्तियों ने, सबका तो नहीं कहते हैं, लेकिन अनेक व्यक्तियों ने खूब प्रगति की और सुखमय, भौतिक सुखमय जीवन भी उन्होंने प्राप्त किया। तो क्षेत्र भी अपना प्रभाव दिखाता है, और क्षेत्र अनेक बार दोष का कारण भी बन जाता है। अगर अनुकूल क्षेत्र नहीं होता है तो अनेक बार समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं, कई तरह की बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं।
हर क्षेत्र हर व्यक्ति के सूट हो, यह भी जरूरी नहीं है। और अनेक बार लोग कहते भी है हवा पानी अनुकूल नहीं पड़े, पानी सूट नहीं हुआ, हवा सूट नहीं हुई, रिटर्न आ जाते हैं। तो क्षेत्र जो भी चेंज होंगे वहां हवा पानी भी चेंज होना ही होना है। द्रव्य क्षेत्र काल, काल का भी अपना महत्व है। जब तक अनुकूल समय नहीं होता है तो कई बार द्रव्य और क्षेत्र वे भी अनुकूल प्राप्त होने के बावजूद अनुकूल समय के अभाव में वह जो परिणाम प्राप्त करना चाहता है वह परिणाम प्राप्त नहीं करता है। और काल जब अनुकूल आ जाता है तो उसे अच्छे परिणाम भी मिल जाते हैं। तो समय का भी अपना प्रभाव है। और जब पुण्य कर्म का उदय भाव चालू हो जाता है तो वैसी स्थिति के अंदर व्यक्ति अपने आप ही सफलता को प्राप्त कर लेता है। और पुण्य कर्म का अभाव हो या पाप कर्म का उदय आ जाता है तो सफलताएं भी असफलता में बदलने लग जाती है। चौथी बात बताई गई भाव। भावों का भी अपना प्रभाव है। व्यक्ति की भावना कैसी है, और जैन दर्शन तो इसके ऊपर ज्यादा ही बल देता है। भावों के परिणाम व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और एक कहावत भी अनेक बार आप लोगों ने सुनी है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी हमारी भावनाएं होती है उसके अनुसार कर्मों का बंधन भी होता है। और जैसे कर्मों का बंधन होगा वैसे ही परिणाम हमें पाना पड़ता है। ये भी आप लोगों ने अनेक बार सुना है कि दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, खुद गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी भावना, हमारे विचार नकारात्मक है तो वह दूसरों को तो प्रभावित करेगा या न करेगा, लेकिन वे नकारात्मक विचार, वे नकारात्मक भावना खुद व्यक्ति को प्रभावित करेगी। और वे नकारात्मक विचार नकारात्मक कर्मों का बंधन करेगी और उसका फल भी उसे मिल जाएगा। दूसरा तो अपने कर्मों से जो भी प्राप्त करना है प्राप्त करेगा, लेकिन व्यक्ति किसी के बारे में भी गलत विचार करके खुद अपने लिए नुकसान का द्वार खोल देता है। इसीलिए कहा गया कि हमेशा भावनाएं अच्छी बनी रहे, सद्भावना हो सबके प्रति, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, तो उसका सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ जाएगा। तो भाव भी प्रभावित करते हैं। जैसे भाव होते हैं वैसे ही विचार बनते हैं और वैसे ही क्रियान्विति भी हो जाती है। अच्छे भाव है, अच्छे विचार बनेंगे, अच्छी क्रियान्विति होगी। बुरे भाव है, बुरे विचार बनेंगे, क्रियान्विति भी बुरी बनेगी। तभी कहते हैं कि दूसरों के लिए खड्डा, खुद के लिए वह गिरने का कारण भी बन जाता है। तो ये चार बातें, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनका प्राणी जगत के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए साधु साध्विया, आचार्य प्रवर जब घोषणा करते हैं इसलिए करते हैं कि भाई पता नहीं उस समय क्या परिस्थिति बन जाए, कोई रुकावट आ जाए, भावनाएं हमारी बदल जाए, समय हमें अनुकूल नहीं लगे,
आचार्य भिक्षु ने विहार किया और विहार किया। उनको आगे सकून ठीक नहीं लगे। अब सकून उन्होंने महसूस किया। उन्होंने अपने रास्ते को मोड़ दिया। आगे जाने के चिंतन को, अपने भावों को बदल दिया। अगर हमने कह दिया हो कि हम आएंगे तो निश्चय भाषा, और नहीं जाए, अब लगता है कि ठीक नहीं होगा जाना, वो रोक भी नहीं सकते, और रोकेंगे असत्य का दोष भी है। तो आचार्य भिक्षु, मैंने तेरापंथ स्थापना दिन के बारे में भी कहा था। आचार्य भिक्षु जो एक वैरागी पुरुष थे, योगी पुरुष थे। योगी नहीं होते तो रघुनाथ जी को ये नहीं कहते कि 2 घड़ी तो मैं सांस रोक के भी, अगर आप कहते हो कि 2 घड़ी भी कोई इस कलयुग के अंदर, इस पंचम आरे में शुद्ध साधुपन नहीं पाल सकता है, तो 2 घड़ी तो मैं अपने योगों को भी रोक के रख सकता हूं। ऐसी बात सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। और की भी किसके सामने? अपने गुरु के सामने। अगर वे कह देते दिखा दो, लेकिन वे जानते थे ये योगी है, ये करता है, कर सकता है। तो आचार्य भिक्षु दीक्षा से पहले ही खूब घूमे थे, अनेक अनेक संतों के पास गए थे, अनेक अनेक जिज्ञासाएं रखी थी। साधना का क्रम भी उन्होंने प्रारंभ किया था, एकांतर भी उन्होंने चालू किए थे। तो योग साधना में उन्होंने काफ़ी गति प्रगति दीक्षा के बाद भी की होगी, तब भी उन्होंने ऐसा कहा। साथ ही आचार्य भिक्षु, उनका विश्वास शकुन के ऊपर भी था, ज्योतिष के ऊपर भी था, मंत्रों के ऊपर भी था। ज्योतिष के ऊपर अगर नहीं होता तो अबूझ तिथि, चैत्र शुक्ला नवमी की तिथि उन्होंने महाप्रयाण के लिए चयनित नहीं करते, और वह भी शाम का समय। सुबह भी तो जा सकते थे, दिन भर में अनेक अनेक समय अच्छे आ सकते थे, लेकिन उनको लगा कि वही समय, तो सूर्यास्त के पहले पहले उन्होंने विहार करने का चिंतन किया, और वे दिन की अंतिम प्रहर के अंदर, चतुर्थ प्रहर के अंदर निकल पड़े। और उसके बाद वे जानते थे मेरा यह साधुपन शुद्ध साधुपन नहीं है। अगर शुद्ध साधुपन को मानते तो निकलने की जरूरत नहीं थी। तो वे मान रहे थे कि हम द्रव्य रूप से ही साधुपन का पालन कर रहे हैं, और अपने मनुष्य जन्म को तुच्छ बातों के लिए निरर्थक कर रहे हैं। और उन्होंने ये चिंतन करके शुद्ध साधुपन की पालना के लिए एक शुभ समय के अंदर अभिनिष्क्रमण कर लिया। संघर्ष तो आ गए थे, और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में अगर कोई संघर्ष आता है तो वह शुभ का संकेत है। ये अनेक बार सुना जाता है, और मुझे आज भी याद है ये बात। गौतम जी सालेचा, इन्होंने भी मुझे कही थी। मेरी दीक्षा से पहले हम जोधपुर गए थे, शायद मेरे ख्याल से पत्रिका छपवानी थी या कुछ था काम, या पत्रिका देनी होगी, पता नहीं मुझे। और मैं इनके साथ ही था, और चल रहे थे, रास्ते में ठोकर लग गई।
और गौतम जी गिर गए। पैर, मेरे ख्याल से पैंट भी थोड़ा सा फट गया, लेकिन इन्होंने उस समय कहा, अच्छा हुआ, ये अच्छा लक्षण है, शुभ संकेत है। तो आचार्य भिक्षु के सामने भी जो संघर्ष की स्थिति बनी, वह एक तरह से शुभ संकेत था। संघर्ष तो आए, लेकिन संघर्ष ने इस धर्म संघ को निखार दिया। अगर संघर्ष नहीं आते तो ये धर्म संघ निखरता भी नहीं। जितना जितना विरोध हुआ, हमने उसमें सकारात्मक शक्ति का प्रयोग करके धर्म संघ को निखार दिया। तो आचार्य भिक्षु जो चैत्र शुक्ला नवमी के दिन एक शुभ समय में अपने गुरु रघुनाथ जी से अलग हुए थे और अपनी दीक्षा को वे द्रव्य दीक्षा मान रहे थे, शुद्ध साधुपन नहीं मान रहे थे, लेकिन निकलते ही उन्होंने नवीन दीक्षा को अंगीकार नहीं किया। कब किया? आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन। वैशाख का पूरा महीना चला गया, जेठ का पूरा महीना चला गया, आषाढ़ का भी पूरा महीना संपन्न हो रहा था, केवल एक रात बाकी थी और शाम के समय वे नवीन दीक्षा को स्वीकार कर रहे हैं और उनके साथी संत, संभवतया 8 संतों को उन्होंने पहले ही अलग भेज दिया था, अमुक अमुक जगह 2 ग्रुपों में चातुर्मास करने के लिए, और उनको भी निर्देश दे दिया था, अमुक समय में आपको नवीन दीक्षा को स्वीकार करना है। खुद उन्होंने नहीं बचकाई, क्योंकि चातुर्मास अलग करवाना है। चातुर्मासिक पक्षी के बाद तो अलग अलग जा नहीं पाएंगे, पहले भेज दिया, उनको निर्देश दे दिया। और आषाढ़ी पूर्णिमा को भी उन्होंने सुबह नहीं ली। अगर सुबह ही लेनी होती तो उनको लेके भी आसपास में छोटे छोटे कई गांव थे, कहीं भी चातुर्मास करवा देते, और उस समय तो संगठन भी मजबूत था। एक ही दिन में 20-20, 25-25 कोस भी संत विहार करते थे, तो 40-50 किलोमीटर की दूरी में भी कहीं भेजा जा सकता था, लेकिन उनको शाम के समय ही दीक्षा को पचकना था, तो निर्देश देके उनको भेज दिया। तो ये उनका ज्योतिष के ऊपर और मुहूर्त शास्त्र के ऊपर विश्वास दिखाता है। और जब 2 साल रघुनाथ जी से वे चर्चा में चले, उस दौरान स्थानकवासी संत, नाम मुझे याद नहीं है पूरा, वे भी यंत्र मंत्रों के जानकार थे, उनसे भी नवीन क्रांति की दृष्टि से चिंतन कर रहे थे कि जैन समाज, जैन साध्वाचार कहाँ जा रहा है, इसमें कैसे परिवर्तन लाया जाए, और उसके लिए कईयों को तैयार कर रहे थे। जयमल जी को भी उन्होंने तैयार किया था, वे सहयोगी भी बन गए थे, लेकिन बाद में रघुनाथ जी का प्रभाव पड़ा और उनको पीछे हटना पड़ा। कई मजबूरियां भी होती हैं अनेक बार, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं दिया, तो उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा कभी विरोध नहीं करूंगा, बाधक कभी नहीं बनूंगा, और मानसिक तौर से मैं तुम्हारे साथ में ही हूं। इसीलिए कृष्णों जी को उनके पास भेजा था। आंतरिक रूप से उनका कोई अलगाव भी नहीं था, और उन आचार्य ही थे कोई, उन्होंने उस समय कहते हैं एक यंत्र दिया था, एक यंत्र, और शायद जहां तक मैंने सुना है, श्रुतानुश्रुत बात ही कर रहा हूं, नमीऊन का वह यंत्र था, और उसका मंत्र नमीऊन असुर सुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए क्लेश हरिये सिद्धा यरिये उवज जाए सब साहुया। ये चंद्र प्रज्ञप्ति आगम की शायद दूसरी गाथा है, और इसकी साधना
करने का निर्देश दिया था। और नवीन दीक्षा से पहले आचार्य भिक्षु ने तेले के साथ इसका जप प्रारंभ किया था और मंत्र सिद्ध होने से पहले अनेक बार साधक के साहस की, उसके पुण्य की परीक्षा भी लेते हैं। और परिणाम यही हुआ कि अंधेरी ओरी के अंदर यक्ष ने उपद्रव चालू कर दिया, चाहे भारमल जी के पैरों में सांप रूप में लिपटना हो, चाहे रात के अंधेरे में मनुष्य बन के आना हो। लेकिन आचार्य भिक्षु तो साहस के धनी थे, साधना का बल था और वो देवता भी नतमस्तक हो जाता है और धर्म संघ का एक तरह से सहयोगी देव, शासन देव के रूप में वह आज भी प्रख्यात है। तो आचार्य भिक्षु भी समय अगर नहीं देखते तो उसी समय, क्योंकि वैरागी आत्मा एक क्षण का भी प्रमाद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना लंबा अगर उन्होंने इंतजार किया तो निश्चित ही मुहूर्त के ऊपर उनका विश्वास रहा होगा और उस शुभ मुहूर्त में ही उन्हें नवीन दीक्षा को अंगीकार करनी थी और उसके साथ में तेरापन धर्म संघ का भी शुभ मुहूर्त में एक तरह से स्थापना हो गई। आज भी तेरापन धर्म संघ बढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। तो एक उस शुभ मुहूर्त का और आचार्य भिक्षु की तपस्या का ही हम फल कह सकते हैं। तो समय का भी अपना महत्व है और भावों का तो महत्व आप लोग सब मानते ही हो। जैसे भावनाएं होती है उसका अपना प्रभाव भी पड़ता रहता है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं और हर व्यक्ति को इस पे ध्यान भी देना चाहिए। चाहे वो अनेक व्यक्ति जो तपस्या करते हैं तो सोचते हैं कोई अच्छे दिन में मेरी तपस्या चालू हो जाए, निर्विघ्न पूरी हो जाए। अनेक बार कोई हमारे संत वगैरह भी है, कोई रचना चालू करते हैं तो अच्छे समय में चालू हो जाती है तो शीघ्रता से अच्छी रचना बन जाती है। और कभी कभी कुछ चीज़ें होती है कि सही समय पे चालू नहीं होती, सही समय पे चालू होती है तो कुछ रचना बनाते समय भूल हो जाती है, भूल भी रुकावट का कारण बन जाती है। आचार्य तुलसी ने भी संभवतया कालू यशो विलास चालू तो किया था, लेकिन विघ्न के ऊपर विघ्न आते जा रहे थे। आचार्य तुलसी ने चिंतन किया, खोज की, फिर उनको लगा कि प्रारंभ में ही मैंने दग्धाक्षर का प्रयोग कर लिया है और वह दग्धाक्षर समस्या पैदा कर रहा है। और फिर उसमें परिवर्तन किया और फिर वह रचना भी अच्छे ढंग से सुसंपादित हो गई। तो इन सारी चीज़ों का भी अपना एक महत्व है, प्रभाव पड़ता भी है। तो हमें जब भी कुछ करते हैं, चाहे धर्म की आराधना, चाहे अन्य कार्य, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव पर थोड़ा चिंतन जरूर करना चाहिए। आज का एक दिवसीय त्याग तिल पापड़ी खाने का त्याग है। और कल मैंने कुछ घोषणाएं की थी और 15 तारीख को जसराज जी चालीसा सुखी सालेचा के यहाँ से पूर्णिमा के दिन विहार करके जाने का मैंने निर्णय संभावित रूप में बताया था। निश्चय रूप में तो बताना ही नहीं है, लेकिन मंगल पाठ के बाद में हमारे कुछ श्रावक आए, उन्होंने अनुरोध किया। रमेश जी बोहरा भी थे, डूंगर जी सालेचा भी थे, 2-4 व्यक्ति और भी होंगे। उन्होंने कहा महाराज चातुर्मासिक पक्षी है, वो तो भवन में ही हो तो अच्छा रहे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चिंतन कर लूँगा। तो जैसा कि मैंने कहा ना, व्यक्ति और वस्तु का भी अपना प्रभाव पड़ता है। तो इन लोगों की जो भावना थी तो ठीक है,
चातुर्मास का ये जो पूर्णिमा का दिन, वह भी हमने इसलिए निर्णय किया था कि वो पर्यावरण वर्जित तिथि है। एकम को तो विहार करना ही है, एकम को तो हम आगे पीछे कर ही नहीं सकते हैं बिना कोई विशेष कारण के। विशेष कारण हो जाए तो वो बात अलग है। तो लेकिन जो भी है, एकम मिक्सर की एकम को तो हमें विहार करना है, तो वो हम गांव बाहर करेंगे। और पूर्णिमा का दिन यहीं रखने के भाव है। और एकम के दिन अगर कोई शारीरिक या और कोई कठिनाई नहीं हुई तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता के अनुसार गांव बाहर जाने के भाव है। और पहले चिंतन था कि फ्लैट की तरफ जा सकते हैं, बाद में कुछ अर्ज आई तो उस अर्ज पर भी मैंने ध्यान दे दिया। और शांतिलाल जी बोकड़िया, तेरापन द्वीप परिषद का अध्यक्ष है मनीष बोकड़िया, उसने निवेदन किया था, वो भी गांव बाहर है। तो फिर मैंने उसकी भावना को स्वीकार भी किया और हमारी दिशा भी वैसे उधर ही आगे बढ़ना है। तो आधा 1 किलोमीटर आगे जहाँ भी जाना है, जाना तो उधर ही है, नाकोड़ा जाने का तो अभी कोई चिंतन नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो उसकी भावनाओं को भी रख लेते हैं। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता रही तो 16 तारीख को शांतिलाल जी बोकड़िया के वहाँ पे रहने के भाव है। बाकी प्रोग्राम मैंने कल बता दिया था। आज के उपवास के प्रत्याख्यान, उपवास एकासन, देवगुरु धर्म की साक्षी सु, कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है। रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है।